बता रहा हूँ, आप लोग सोच रहे होंगे कि ये सब मजाक चल रहा है। मजाक नहीं है ये सब कुछ। बहुत खराब स्थिति से उठ के आया हूँ मैं। मेरी मम्मी को जब जब देखता हूँ आंखों में आंसू आ जाते हैं। बिल्कुल स्थितियाँ खराब थी। जब ठेला लगाया करता था अंडे का, 2 लोग आया करते थे, पुलिस वाले गाड़ी लेके आया करते थे, और जब मार के जाया करते थे मेरी मम्मी को जाके बताता था मैं बोलता था मम्मी आज फिर पुलिस वाले आए, फिर परेशान करके चले गए। मेरी मम्मी बोलती थी ठीक है बेटा मत लगा ठेला, अपने तो कोई दूसरा काम कर ले, वो दूसरा कलर का काम कर रहा, तू भी उसी के साथ जा। मैंने बोला ठीक है मम्मी मैं ठेला छोड़ूंगा। मैं परेशान हो गया। जैसे ही घर से पूरे दिन सोचता था यार आज ठेला नहीं लगाना पड़ेगा, लेकिन फिर मेरी मम्मी सामान तैयार करके रख देती थी और मैं बोलता था मम्मी तू तो बोल रही है कि ठेला नहीं लगाना है। तो मेरी माँ एक ही बात बोलती थी खाएंगे क्या, फिर खाएंगे क्या अगर ठेला नहीं लगेगा। बहुत सारे लोगों के माँ बाप यहाँ बैठे हैं। अगर मेरी माँ एक 9,000 का यहाँ से पैकेज खरीदना था, सर बड़े बड़े सपने दिखा चुके थे, और मेरी मम्मी को जाके बोला, मैंने कहा मम्मी एक बार पैकेज खरीदने से मेरी जिंदगी इस काम में बन सकती है। पहले तो पापा ने मना कर दिया, बिल्कुल क्लियर कट में मना कर दिया। मेरी मम्मी यहाँ बैठे दोनों रकमें गिरवे रख के पड़ोस वाली आंटी जी से 2% ब्याज पे लाके मेरे को इस बिजनेस को ज्वाइन कराया, और इस बिजनेस को ज्वाइन किया और लोगों को बताना चालू किया ये दुनिया ना, दुनिया किसी पे रहम नहीं करती है। एक गरीब आदमी जब आगे बढ़ता है ना तब ये दुनिया उसको पीछे खींचती है। बहुत सारे रिश्तेदार, बहुत सारे दोस्त मना किया, बोले ऐसा हो नहीं सकता, बोले ये सब फालतू काम है। और साले तुम्हारी अब लोग बोलते थे ना यहाँ पर लगती थी लापरवाही, एक मौका था कि यार जीवन में कुछ करे। मैं दिल से चाहूंगा उस इंसान के लिए एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए जिसने एक गरीब बच्चे को जो कि ठेला लगाया करता था, उस बच्चे को उठा के और हिम्मत दिलाई और विश्वास दिलाया कि मैं आपके साथ हूँ। एक बार अभी तक जो तालियां ने बजाई है उससे कई 1000 गुना तालियां उस इंसान के लिए बजाई है, और मैं से थैंक यू। अगर वो नहीं होता तो आज भी कोर्ट के बाहर ठेला लगा रहा होता। मिस्टर सुखदेव सिंह रावत के लिए जोरदार। और एक ही कमिटमेंट लिया, मैंने बोला सर मैं इस काम को करूंगा। मेरा छोटा भाई आज 1.5 साल से मेरे साथ इस बिजनेस को कर रहा है। गालियां बोलता था मेरे को कि कौन सा काम ज्वाइन कर लिया है तूने। घर में मम्मी परेशान हो रही, पापा घर भयंकर झगड़ा हो रहा है, मेरी छोटी बहन यहाँ बैठी है। मैं जब 20-20 रुपए मांग के ले जाता था, पीछे से चोर चोर बोलती थी मेरे को कि कौन सी कंपनी में फंसा जा रहा, कुछ नहीं होता है, और घर के पैसे लगाए जा रहा है यहाँ से। और 8 महीना मेरे को जब इस बिजनेस हुआ था कंप्लीट, मैंने मेरे ठेले को बंद कर दिया। और मेरी मम्मी यहाँ बैठी है। जिस दिन मैंने ठेला बंद किया था ना, 3 दिन तक मेरी मम्मी ने खाना नहीं खाया था, रोटी नहीं खाई थी, और 1 महीने तक मेरे से बात नहीं की थी। बोले साला जिससे घर का खर्चा चलता है तू इस कंपनी के चक्कर में उसको ही बंद कर दिया तूने। ये मेरे सुखदेव सर बेटे, इनको भी पीछे से गालियां बोला करते थे, लेकिन सर ने एक ही बात बोली, महेश जी आज तक जिस भी इंसान ने इतिहास लिखा है, एक बात जो उन्होंने मेरे को बोली थी वो बात मेरी यहाँ पर सीधी लगी थी। उन्होंने एक ही बात बोली थी, महेश जी जिस चीज पे जग अच्छा है इतिहास उसी ने लिखा है। मैं तो भूखा था, मेरे को तो कुछ चाहिए थी, साले लोग मना करते थे, लगातार इस काम को किया, किसी के कहने से रुका नहीं। बाप गालियां बोलता था, मेरी माँ भी गालियां बोलती थी, मेरा भाई भी गालियां बोलता था, हर आदमी को सुनता था, खाना जैसे ही खाता था मेरी माँ पीछे से बोलती थी तोड़ ले आराम के टुकड़े, साला घर में 1 रुपया नहीं देता है। मैंने बोला एक वक्त आएगा मेरा, जरूर छोड़ूंगा नहीं इस बिजनेस को। लगातार करता गया, लगातार करता गया, लगातार रुका नहीं। आज वही लड़का जो लोग बोलते ऐसा होता नहीं है, जो माँ बाप यहाँ बैठे जो बच्चों को रोकते, आज उन लोगों के मुंह पे करारा जवाब है। जो ठेला लगाने वाला लड़का आज इस बिजनेस की ताकत की वजह से मेरे खानदान में 3 पीढ़ी में जिस आदमी ने जो नहीं किया वो मात्र मैंने 2.5 साल में यहां से करके बता दिया। अचीवमेंट की अगर बात करो, थैंक यू। लोगों को पेशेंस नहीं है, लोग छुड़ते ही पैसा आना चाहिए। साला 1 साल तक 1 रुपया नहीं आया मेरे को इस बिजनेस से, 1 साल तक 1 रुपया नहीं आया, परेशान। लेकिन उसकी नजर में कर्म करता गया, लगातार काम करता गया, और 1 साल जैसे कंप्लीट हुआ बोला यार अभी जिंदगी में रुकना नहीं है। पैसा अगर कमाने की बात करूं तो जो लोग बोलते हैं कि पैसा आता नहीं है, अरे साला अगर इंसान अपनी पे आ जाए ना तो क्या नहीं होता, सब कुछ हो सकता है। इसी बिजनेस की वजह से अगर बात करूं ना, पिछले 7 दिन की इनकम है मेरी 19,000 रुपए। 7 दिन की इनकम। 1 साल बाद जब पैसा आना चालू हुआ
और वो जो भाई मेरा विरोध करता था, जो बोलता था ऐसा होता नहीं है, उसको फिर मैंने चेक बताना चालू किया। मैंने देख आता है तो बोले यार भाई पैसा तो आता, मैं भी जुड़ूंगा। फिर इसने करना चालू किया। आज इस बिजनेस की ताकत की वजह से मेरा छोटा भाई 1.5 लाख की गाड़ी चलाता है और उसका बड़ा भाई 4 व्हीलर चलाता है। ये ताकत है। 1.5 लाख चलाता है मेरा छोटा भाई। आज तक लैपटॉप साला डर लगता था, छोटे भाई को लैपटॉप दिलाया, खरीदा, इसने काम करना चालू किया। आज अगर मेरे भाई की पिछले 7 दिन की इनकम बताऊं, 7 दिन की इनकम है 8,000 रुपए और उसके बड़े भाई की 7 दिन की इनकम है 19,000 रुपए। और रियल बात बता रहा हूं, ये तो क्या लोग साथ छोड़ जाते हैं, साथ नहीं देते लोग, वरना साला इतना अंदर खून गर्म है। एक एक आदमी को आगे तक लेके जाना है। और अपनी बात खत्म करने से पहले एक कमिटमेंट लेके अपनी बात खत्म करना चाहूंगा। मेरे पास में इस बिजनेस की वजह से मात्र 2.25 साल के अंदर कार आई है। सर को स्टेज से दावा करता हूं और चैलेंज करता हूं, जितने भी लोग मेरे साथ में बिजनेस कर रहे हैं, मेरे साथ में जो लोग काम कर रहे हैं, साला अपनी मैया का दूध नहीं पिया कर 1.5 साल में उन लोगों को कारों तक नहीं पहुंचाया तो कारों तक पहुंचाऊंगा। दोस्तों, आज इस बिजनेस की वजह से ठेले पे 200 रुपए कमाने के लिए इतनी मेहनत करते थे, लेकिन इस बिजनेस की वजह से अगर बात करूं तो ऐसा कोई महीना नहीं जाता जिस महीना मेरे को 70 से 75 हजार रुपया महीने का नहीं आता हो। मेहनत की ताकत।